उदय ने कहा, आप तो माया हैं, कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। फिर उस स्त्री ने कहा, मुझसे एक गलती हुई थी, जो मैंने उस इंसान को बिना समझे उसे एक वचन दे दिया था, जिसके कारण मुझे इतने दिन मछली बनकर रहना पड़ा। इसलिए अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। उदय अपने गांव में था, तो उदय को पता था इमली का पेड़ कहाँ पर है। उदय जाकर एक इमली की शाखा पर बैठ गया और मंत्र जाप करने लगा। तभी एक भोगी अघोरी को अपनी शक्तियों से मछली को स्त्री के रूप में परिवर्तित होने की खबर मिली। उदय जब आसानी से इमली के पेड़ पर चढ़ गया, तब उदय को लगा, यह साधना तो बड़ी आसान चीज होती है। लेकिन जब उदय ने मंत्र को जप करना शुरू किया, तब उदय के कानों में बड़ी भयानक भयानक डरावनी आवाज़ें आने लगीं। वह आवाज़ें ना सुनाई पड़े, इसलिए उदय मंत्र को और तेज आवाज़ में जाप करने लगा। लेकिन जब मंत्र की ध्वनि तेज हो गई, तब उस स्थान पर बहुत तेजी से उथल पुथल होने लगा और इमली का पेड़ तेज गति से कांपने लगा। लेकिन उदय ने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था कि आज मैं इस साधना में सफलता प्राप्त करके इस स्त्री को अपने दोष से जरूर मुक्ति दिलाऊंगा, चाहे आज इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। वहाँ की अदृश्य शक्तियों ने उदय की साधना को तोड़ने की बेजोड़ कोशिश की, लेकिन फिर भी उदय सब कुछ सहते हुए धीरे धीरे अपनी साधना में लीन हो गया। रात गहरी नींद में थी। वह स्त्री भी डर रही थी, कहीं उदय की तपस्या भंग न हो जाए। लेकिन अब वहाँ पर सब कुछ शांत होता देख स्त्री को काफ़ी खुशी मिली। तभी उसे किसी शक्ति के वहाँ पर आने का संकेत मिला। तब वह वहीं के एक खोखले पेड़ में जाकर छिप गई। तब वहाँ पर विकराल शरीर वाले 3 आदमखोर दानव प्रकट हो गए और जोर जोर से जमीन पर पैर पटक कर वहाँ के सभी पेड़ों को हिला रहे थे। तभी उनकी नज़र इमली के पेड़ पर पड़ी, जिस पर उदय बैठकर साधना कर रहा था। तब उन तीनों दानवों ने मिलकर उस पेड़ को खूब हिलाया, लेकिन उदय को उनके पेड़ हिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तब वह तीनों दानव अचानक गायब हो गए। जब उस स्त्री ने तीनों दानवों को गायब होते हुए देखा, तब उसने सोचा, ये यहाँ पर हो क्या रहा है। अब मुझे अपनी शक्तियों से इसका पता लगाना होगा, अन्यथा यह शायद कोई मेरे लिए षड्यंत्र रच रहा हो। तब उस स्त्री ने अपनी दिव्य शक्तियों से वहाँ पर होने वाली स्थिति का पता लगाया। तब उस स्त्री ने अपनी दूरदृष्टि से देखा, वह तीनों दानव खून से भरे हुए एक कड़ाह के सामने खड़े हैं। फिर उस स्त्री ने अपनी दूरदृष्टि और बढ़ाई, लेकिन वह जहाँ तक देख पा रही थी, वहाँ तक उसे सिर्फ खून से भरा हुआ कड़ाह दिखाई दे रहा था। खून से भरे हुए कड़ाह के उस पार क्या है, वह उसे नहीं देख पा रही थी। फिर उसने अपनी दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करके अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख लिया और बिना किसी ध्वनि के अपने दोनों होठों को हिलाते हुए किसी मंत्र का जप करने लगी।
कुछ देर मंत्र जप करने के बाद वहाँ पर एक तेज रोशनी उत्पन्न हुई और वह रोशनी दो भागों में बंटकर उस स्त्री की दोनों आँखों में समा गई। उसके बाद जब उस स्त्री ने मंत्र जप करना बंद किया तब उसने देखा खून से भरे कड़ाह के उस पार एक क्रूर अघोरी खड़ा था, जो वह तीनों दानों से कह रहा था, लानत है तुम्हारी शक्तियों पर, धिक्कार है तुम्हारी दानव जाति पर। तुम मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर पाए और अपने आप को दानव कहते हो। तुम उस मायावी स्त्री को नहीं ढूंढ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक इंसान की तपस्या भंग नहीं कर पाए। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? चले जाओ यहाँ से, मेरी आँखों के सामने से दूर हो जाओ। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक अघोर की शक्तियाँ क्या होती हैं। मैं कितने वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब वह मायावी स्त्री अपना रूप धारण करे और मेरे मन को शांति पहुँचाए। मैं उसे ऐसे ही पृथ्वी लोक से जाने नहीं दूंगा। मैं किसी भी हाल में उसे हासिल करके रहूँगा। उसके बाद उस अघोरी ने अपनी जिह्वा से एक बूंद खून उस खून से भरे कड़ाह में डाल दिया। अघोरी का एक बूंद खून कड़ाह में पड़ते ही हजारों करोड़ आत्माएं उस कड़ाह से बाहर निकलने लगी। जब सभी आत्माएं निकलकर कड़ाह से बाहर आ गई तब उस अघोरी ने उन आत्माओं से कहा, जिस दिन के लिए मैंने तुम सबको यहाँ पर कैद करके रखा था, आज वह दिन आ गया है। जाओ, तुम सब मिलकर उस स्त्री को मेरे पास लेकर आओ और उस लड़के की तपस्या भंग कर दो। मैं तुम सभी को आज़ाद कर दूंगा। जब वह सभी आत्माएं अघोरी के स्थान से निकलकर बाहर आने लगी तब मायावी स्त्री ने अपनी दृष्टि वहां से हटा ली और सोचने लगी, यह जिंदगी तो उस मछली से भी ज़्यादा गई गुजरी होने वाली है। तांत्रिक ने जब अपनी मायावी शक्तियों के माध्यम से उस स्त्री को देखा तो उस स्त्री का चेहरा उस खून के कड़ाह में दिखने लगा। तब तांत्रिक के मन में उसकी खूबसूरती को देखकर तरह तरह के ख्याल आने लगे। तब वह मायावी स्त्री समझ गई, अब मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अब मुझे पृथ्वी लोक पर ही नर्क का जीवन बिताना पड़ेगा। तभी उस स्थान में चारों तरफ खून के कड़ाह से निकली हुई आत्माएं फैल गई और कुछ आत्माएं उदय की तपस्या भंग करने लगी। जब उन आत्माओं ने चिल्लाकर और डराकर उदय की तपस्या भंग नहीं कर पाईं, तब उन आत्माओं ने उदय को पेड़ पर से नीचे गिरा दिया। लेकिन पेड़ से नीचे गिरने के बाद भी उदय ने मंत्र का जाप करना नहीं बंद किया। तब वह आत्माएं उदय के शरीर को खाने लगी। यह देखकर मायावी स्त्री ने अपनी मायावी शक्तियों से उदय को बचाना चाहा, लेकिन आत्माएं इतनी ज़्यादा थी कि मायावी स्त्री की मायावी शक्तियां भी उन आत्माओं को बांधने में असफल हो गई। कुछ देर तक मायावी स्त्री ने अपनी शक्तियों से उदय को बचाया, लेकिन कुछ देर बाद मायावी स्त्री की शक्तियाँ क्षीण हो गईं
और शक्तिहीन होकर एक साधारण स्त्री की तरह रह गई। उन आत्माओं ने उदय के शरीर से मांस के हर हिस्से को खाकर खत्म कर दिया था।